पहली बात तो ये है कि आप बहुत युवा हैं, युवा सांसद हैं और लोकसभा में आपकी प्रतिभा हमने देखी भी है, इस बात की तारीफ करनी होगी। दूसरी बात ये है कि आप जिस पार्टी की हैं, आपके नेता भी बहुत युवा हैं और युवा बिहारी उनका नारा हमेशा चलता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात वो करते आए हैं। क्या इस बात से आप निराश है कि जिस तरह का प्रोजेक्शन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होना चाहिए था वैसा इस चुनाव में नहीं हो रहा है? नहीं, इसमें निराश होने की आई थिंक कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गठबंधन का जो फैसला होता है वो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना, हर कार्यकर्ता जो होते हैं, हर संगठन के जो लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च स्थान पर बैठे। ऐसा कोई भी पार्टी भारत में नहीं है जो नहीं चाहेगा कि उनके नेता सबसे बड़े स्थान पर बैठे। लोक जनशक्ति पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बड़े से बड़े पद पर बैठे। लेकिन जब हम लोग गठबंधन में होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपका सबसे पहला जो प्राथमिकता होता है वो देश के हित के लिए होना चाहिए। आपके हर फैसले देश के हित के लिए होने चाहिए, फिर प्रदेश के हित के लिए होने चाहिए, फिर गठबंधन के हित के लिए होने चाहिए, फिर पार्टी के हित के लिए होने चाहिए। और अगर फिर उसके बाद अगर थोड़ा भी स्ट्रेंथ बाकी है, तब आप अपना पर्सनल कोई आपका एम्बिशन है, तब आप उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो जब गठबंधन साथ में काम करता है, आपको ये चीज़ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जब गठबंधन साथ में काम करता है तो वो सारे जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो पार्टी और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व साथ में लेते हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री चिराग पासवान जी हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री पद के शपथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लेंगे तो एक पार्टी के आप कह सकते हैं पार्टी के सोल्जर होने के नाते, पार्टी के एक ऑनेस्ट कार्यकर्ता होने के नाते, हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का फैसला होगा वो हम लोग का फाइनल फैसला। इसी में एक एक्सटेंशन जोड़ूंगी, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति, जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और फिर वो जो है चर्चाओं में छाया रहता है, लेकिन चर्चा ये होती है कि राज्य में प्रधानमंत्री के करीब, बीजेपी के करीब वो अपने आप को बताते हैं, लेकिन जेडीयू के साथ जो है उतने सुर नहीं मिल रहे हैं। और इन सब के बीच उनका ये कहना कि मैं राज्य की राजनीति में आना चाहता हूं। मैसेज तो क्लियर है, वो राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। और ये उन्होंने अपना जो अंतिम फैसला था कि वो फाइनली क्या करेंगे, ये उन्होंने पार्टी पे छोड़ दिया। और जब उन्होंने पार्टी पे छोड़ा तो पार्टी ने अपने जो जितनी भी बैठकें की, जब हम लोग सब साथ में बैठे तो उसमें फाइनल एक निर्णय आया कि नहीं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जहां तक रही बात कि जेडीयू से सुर नहीं मिल रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पूरा कैंपेन का अगर आप ट्रेल भी देखें तो वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। और वो तो हमेशा यही कहते हैं, हम लोग को एक होता है ना कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रणभूमि में हम लोग उतर रहे हैं और अपने बच्चों को आप रणभूमि में उतरने के पहले क्या कहेंगे। तो वो अंतिम चीज उन्होंने यही कहा था कि तुम लोग को सारे सीट पे चुनाव ऐसे लड़ना है जैसे 243 सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये फीलिंग उनका है गठबंधन के लिए, ये फीलिंग उनका एनडीए के लिए और ये फीलिंग उनका बिहार के लिए कि मेरा कोई भी नेता पीछे ना रहे, मेहनत पूरी करे और 243 सीट को ऐसे लड़े जैसे लोक जनशक्ति पार्टी अपने जीत की तैयारी कर रही है।